स्टडी ऑफ द चैनल में आपको स्वागत है। आज हम एसएसजीडी में राज्य व्यवस्था के पिछले 5 वर्ष में पूछे हुए क्वेश्चन और आंसर लेकर आया हूँ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो आप वीडियो के साथ बने रहिए। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? तो थी 8 अनुसूची। कितनी अनुसूची? 8 अनुसूची थी। और संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी? तो अंतिम रूप से भी 8 है, या प्रारूप समिति द्वारा भी संविधान में कितनी अनुसूची थी? तो 8 ही थी। चलिए नेक्स्ट। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी? तो वर्तमान में अभी फिलहाल में है 12 अनुसूची। कितनी अनुसूची है? 12 अनुसूची है। वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ। फिर है किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पारित संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? तो है पहला है। फिर है 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? तो है 10वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। फिर है नेक्स्ट है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पारित संविधान द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़े गए थे? जो 73वें संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें जोड़ा गया था 11वीं अनुसूची। 73वें संशोधन में 11वीं अनुसूची जोड़ा गया था। फिर है 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची? जो 74वें अनुसंधान हुआ था, उसमें 12वीं अनुसूची जोड़ा गया था। जो 73वें में 11वीं और 74वें में 12वां अनुसूची जोड़ा गया था। फिर है संविधान के द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? संविधान में द्वितीय अनुसूची का संबंध है पदाधिकारियों के वेतन से। किससे है? पदाधिकारियों के वेतन से है। फिर है भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुसूची में है? तो है प्रथम अनुसूची में। किस अनुसूची में? प्रथम अनुसूची में। फिर है नेक्स्ट, राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपाल सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि के वेतन के संबंध में प्रावधान संविधान के किस अनुसूची में दिया गया है? जितने भी बड़े बड़े अधिकारियों के हैं वो द्वितीय अनुसूची में जोड़ा गया है। कौन सी अनुसूची में? द्वितीय अनुसूची में जोड़ा गया है। फिर नेक्स्ट है भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? तो संविधान में है शपथ ग्रहण एवं प्रतिज्ञा। कहने का मतलब तीसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री जितने भी जो शपथ लेते हैं वो है तीसरी अनुसूची में जोड़ा गया है। फिर है नेक्स्ट है संविधान के किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? तो है चतुर्थ अनुसूची में। जो चौथा अनुसूची है, जिसमें राज्य और संघ क्षेत्रों में बांटा गया है, सभी का स्थान ग्रहण किया गया है। फिर है नेक्स्ट है भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? वो है कि कौन सी अनुसूची है? तो है 5वीं अनुसूची में है। फिर है नेक्स्ट है भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची का प्रमुख उपबंध संबंधित है जनजातीय क्षेत्र। किससे है? तो जनजातीय क्षेत्र से है। फिर है नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में संविधान की 6ठी अनुसूची लागू नहीं है? तो है मणिपुर में लागू नहीं है। जो 6ठी अनुसूची है वो मणिपुर में लागू नहीं है। फिर नेक्स्ट है भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो इसका है 8वीं अनुसूची में उल्लेख है। फिर है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में संबंध है राष्ट्रीय भाषा की सूची की है। फिर है नेक्स्ट है किसी अधिनियम को संविधान के किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती? वह है 9वीं अनुसूची में। फिर है नेक्स्ट है किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है?
तो है तमिलनाडु को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की योग्यता संबंधी विवरण संविधान के किस अनुसूची में दिया गया है? तो है 10वीं अनुसूची में दिया गया है। जो दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों को अयोग्यता संबंधी विवरण जो दिया जाता है वह है 10वीं अनुसूची में है। फिर नेक्स्ट है भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची का संबंध है पंचायती राज व्यवस्था या प्रावधान का है। फिर है आगे नेक्स्ट है भारतीय संविधान के 12वीं अनुसूची का संबंध है किसे? नगर पालिकाओं के अधिकार संबंधी प्रावधान से। फिर नेक्स्ट है यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान को कौन सी अनुसूची में अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए? तो पहली अनुसूची द्वारा हम संघ एवं नए राज्य क्षेत्रों का सृजन किया जाता है, पहली अनुसूची के द्वारा। फिर नेक्स्ट है भारतीय संविधान द्वारा अंतरिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ हैं? तो है 395 अनुच्छेद है और 8 अनुसूची है। अब वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ है? तो है वर्तमान समय में 463 अनुच्छेद है और 12 अनुसूचियाँ है। कितना? 463 अनुच्छेद है और 12 अनुसूचियाँ है। फिर नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि भारत राज्यों का संघ है? तो अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है। फिर नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो अनुच्छेद 5 से 11 है नागरिकता का संबंधी प्रावधान है। फिर नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं 12 से 35 जो हैं मौलिक अधिकार दिए गए हैं। फिर नेक्स्ट है कौन सा अनुच्छेद नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार के अधिकार को प्रदान किया गया? तो है अनुच्छेद 16 के तहत जो कमजोर वर्ग के आरक्षण के लिए उपलब्ध है, किसमें? अनुच्छेद 16 में कमजोर वर्ग के आरक्षण है। फिर है नेक्स्ट है संविधान के किस धारा के तहत छुआछूत को समाप्त किया गया? तो जिसको हम अस्पृश्यता भी बोलते हैं, तो अनुच्छेद 17 के तहत छुआछूत को समाप्त किया गया है। फिर नेक्स्ट है भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान है? तो अनुच्छेद 17 में छुआछूत जिसको बोलते हैं वही अस्पृश्यता का भी उसी में है, दोनों सेम है। फिर नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई? तो प्रेस की स्वतंत्रता दी गई अनुच्छेद 19(1)(1) में के तहत में। फिर है नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो अनुच्छेद 24 के अंतर्गत है जो मौलिक अधिकारों में बच्चों के शोषण से संबंधित है। फिर नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? तो अनुच्छेद 29 में है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की संरक्षण देता है। फिर नेक्स्ट है कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों को मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो अनुच्छेद 32 के तहत है जो भारत का नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, अनुच्छेद 32। फिर नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो है अनुच्छेद 36 से 51 है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है, 36 से 51। फिर नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा जो वर्णित है वह अनुच्छेद 38 में है। समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 39A में है। फिर है नेक्स्ट है भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो है अनुच्छेद 40। फिर नेक्स्ट है 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया अनुच्छेद 51A के तहत है। फिर नेक्स्ट है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा।
किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 53 में वो वर्णित है। फिर नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? पुनः योग्यता की निर्धारित करता है तो अनुच्छेद 57 में है। फिर है नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। फिर नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का पद का प्रावधान किया गया है। फिर नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है? तो अनुच्छेद 75 के तहत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। फिर नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युत को विवेचित करता है? तो अनुच्छेद 75 के तहत। फिर नेक्स्ट है, कौन सा अनुच्छेद भारत के महानवादी की नियुक्ति से संबंधित है? तो अनुच्छेद 76 में है, जो भारत के महानवादी की नियुक्ति से संबंधित है, अनुच्छेद 76। फिर नेक्स्ट है, कौन सा अनुच्छेद संसद के दो अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता के वर्णन करता है? तो अनुच्छेद 85 के तहत 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का वर्णन करता है, अनुच्छेद 85 में। फिर है नेक्स्ट है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं, अनुच्छेद 85 के तहत उन्हें शक्ति है कि लोकसभा को भंग कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 108 के तहत संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। फिर नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो है अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। फिर है नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? तो अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। फिर नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 124 के तहत राष्ट्र न्यायालय में महाभियोग चलाने की प्रावधान है। फिर नेक्स्ट है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? तो अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। फिर नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनर्लोकन कर सकता है। यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 147 में वर्णित है। फिर नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की राज्य की विधानसभा को संबोधित करने का प्रावधान है? तो 176 के तहत। फिर नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में न्यायिक पुनर्लोकन शक्ति प्रदान की गई है। यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 226 में है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियों के केंद्र के पास है? तो 248 अनुच्छेद में दिया हुआ है। राज्यों द्वारा मांग करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? तो अनुच्छेद 252 के तहत कानून बना सकती है। फिर नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद राज्य की सूची किसी विषय पर विधान बनाने की शक्ति देता है? तो अनुच्छेद 249 है। फिर नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 253 के तहत। फिर नेक्स्ट है, केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 256 से 63 है। संविधान के फिर नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत
केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है। 256 के तहत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है। फिर नेक्स्ट है अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अनुच्छेद 263 के तहत। फिर नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया गया है? तो अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया गया है। फिर नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया कि संपत्ति का अधिकार कानून अधिकार है? अनुच्छेद 300 का के तहत। फिर है नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नौसैनिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत के अधिकार का समावेश किया गया है? तो अनुच्छेद 311 के तहत। फिर नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा नई अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की रचना प्रस्तावित कर सकता है? तो अनुच्छेद 312 के तहत। फिर नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 311 के तहत। फिर नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ एवं राज्यों के लिए लोकसभा आयोग का प्रावधान किया गया है? तो 315 के तहत। फिर नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 317 के तहत लोकसभा आयोग को हटाया जा सकता है। फिर नेक्स्ट है